जय हिंद। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। गीता में आचार्य श्री कृष्ण के कहे गए इस श्लोक का एक मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया जाता है, ये बोल करके कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ये एक बहुत ही मिस इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि किसी भी कर्म को करने के पीछे का जो मोटिवेशन है वो उस कर्म से मिलने वाला फल ही है। अगर फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म करने का भी कोई मोटिवेशन नहीं होगा। तो फिर कृष्ण क्या कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर? कृष्ण कह रहे हैं कर्म करना तेरा डिपार्टमेंट है, फल देना मेरा डिपार्टमेंट है। तेरे अधिकार क्षेत्र में सिर्फ कर्म करना है, और वो कर्म जिस अमाउंट में किया गया है, जिस फल के लिए किया गया है, उस अमाउंट में उतना उतना फल मिल जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। यानी वो कर्म से जुड़ा हुआ जो भी डिजर्विंग उसका फल है वो तेरे अकाउंट में आ जाएगा। अब हम बहुत ऐसा सोचते हैं कि हमने तो खूब कर्म किया, लाइफ में बहुत कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली फल हमारी लाइफ में डिलीवर नहीं हो रहा। ऐसा कई बार हमारे सामने आता है। तो क्या कृष्ण इस श्लोक में झूठ कह रहे हैं? ये पूरा इस 6 वीक्स में, ये जो भी मैजिक सीरीज में हम जो चलने वाले हैं, यहाँ पर यही कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। कृष्ण झूठ नहीं बोलते। कृष्ण ने जो बोला है शब्दशः सही है। तो फिर गड़बड़ कहाँ थी? बस इन्हीं सब चीज़ों को समझना और उसके बाद में अपनी लाइफ में उसको चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, और फिर कर्म करना, और उसके बाद में डिजर्विंग जो डिज़ायर है, जो फल है, उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना। यही सब मैजिक है। मैजिक का मतलब ये कुछ सुपर नेचुरल कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ साइंस के दायरे में है। ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, ये सारी शक्तियाँ बस कुछ भी नहीं है, ऊर्जाओं का एक महासागर है। हमने अपने 5 सेंसेस एंड देन हमारा 6 सेंस उसको यूज़ करते हुए ये जो एक तरंगों का महासागर था, इसमें कुछ खलबली पैदा कर दी है, इनके वेव फंक्शंस को कोलैप्स कर दिया है। और उसके बाद में ये यूनिवर्स जिस रूप में ये 3D वर्ल्ड हमारे सामने आया है, हम उसको सत्य मान करके बैठे हैं। और उसके बाद में जो कुछ भी हमारी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं वो हमारी डेस्टिनी बन जाता है। पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं डिटेल में एक साथ में सारा सब कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं बताने वाला, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे साइकोलॉजी है, इसके पीछे स्पिरिचुअलिटी है, फिलॉसफी है, बहुत कुछ है। तो मैं आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल में चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। बस अभी इस सीरीज को, इसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले ही श्लोक में देखा कि हम कर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमको फल नहीं मिल रहा। पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, कंसेप्ट है क्या। इसको इस तरह से सोचें कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता, दो रास्ते हैं, यानी कहीं से कहीं को जाएगा। यानी कहाँ से जाएगा? पहला स्टार्ट यहाँ से होगा और जाएगा कहाँ तक? ऐसा मान लेते हैं एक दूसरी एंटिटी है, ये यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान, ऑल परवेडिंग एनर्जी, जो कुछ भी आप उसको कहना चाहें। मैंने अपना कर्म अपने से निकाला और वो वहां पर छोड़ दिया। अब वहां से आना है फल। ठीक है? यानी एक पाइपलाइन में जा रहा है मेरा कर्म, मेरे द्वारा किया हुआ, और दूसरी पाइपलाइन से आ रहा है वहां से आने वाला फल, जो कि डिपार्टमेंट उनका है। अब मैं तो ऐसा सोचता हूं कि मैंने अपने कर्म में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने सब कुछ वो जो कुछ भी मैं कर सकता था वो मैंने सब कुछ बेस्ट इनपुट अपना दे दिया। उसके रिटर्न में जो आउटपुट है, जो आना चाहिए था, वो मेरे पास में नहीं आया। तो क्या वहां से आने वाली पाइपलाइन में किसी टाइप का कोई ब्लॉकेज तो नहीं है? यूनिवर्स से आने वाली पाइपलाइन में कोई ब्लॉकेज नहीं हो सकता। ब्लॉकेज यहां से जाने वाली पाइपलाइन में है। अब वो ब्लॉकेज क्या है? वो हमारे लाइफ के ही, हमारे ही द्वारा क्रिएट किए हुए कुछ कर्म हैं। कुछ इस जन्म के हैं, कुछ पिछले जन्मों के हैं, और यहाँ तक कि किसी भी, यानी पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो आपके संचित कर्म हैं, जो आपका प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। और इस जन्म में जो भी हम किए हुए कर्म हैं उनको हम जो यहाँ पर भोग लेते हैं वो हमारा इस जन्म का फल है, और जो बच गया वो अगले जन्म का प्रारब्ध बनता है। यानी आज संचित हो गया फॉर द नेक्स्ट लाइफ। तो इसी लाइफ के अंदर, अब इस लाइफ के अंदर के जो कर्म है वो तो हम अपने संभाल लेंगे। पिछली लाइफ वाले कर्मों का क्या करेंगे? वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा।
नहीं, ऐसा नहीं होता। गो विद फ्लो जाने वाले लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हम आ गए हैं तो हमारे पास में बहुत सारे रास्ते हैं उन कर्मों को हील करने के, जो हमने पास्ट लाइफ में करके छोड़ दिए हैं, जिनको हम भूल चुके हैं हमारा, क्योंकि इस बॉडी के अंदर हमको कॉन्शियसली वो कर्म ध्यान भी नहीं है कि हमने क्या क्या किया है। तो अब अपनी लाइफ में, इसी लाइफ में आगे चलते हुए हम जो भी कर्म आज क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे हमको फल मिल जाए, क्योंकि उसी की इच्छा से हम, उस मोटिवेशन से हम वो कर्म को कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। मैंने पहले बताया कि यहाँ से निकलने वाली जो पाइपलाइन जो मुझसे निकल के उस यूनिवर्स तक जा रही है, उसमें ब्लॉकेज है, ना कि आने वाली पाइपलाइन में। अब वो ब्लॉकेज क्या है? वही सारे कर्म जो हमने इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में किए हैं। हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, हमारा प्रेजुडिस माइंड है, और वो बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो हमने ऊट पटांग से चीज़ों को क्रिएट कर लिया है। और यहाँ तक कि जो मैं, जैसा कि मैंने बताया, प्रेजुडिस माइंड है, हमने कुछ चीज़ों को एक थॉट क्रिएट कर लिया कि ये ऐसा ही होता है तो वो वैसा ही होगा। मैजिक और कुछ भी नहीं है, आपकी सिर्फ एक सोच है, और जैसा आप सोचते हैं और उस सोच को आप फील करते हैं, बस वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता जाता है। ये कुछ कुछ ऐसा ही है कि जैसे एक वेव जा रही थी, एक वेव जा रही थी, आपने उस वेव को कोलैप्स कर दिया, बीच में उसके उस वेव को आपने तोड़ दिया। वो तोड़ने के रास्ते बहुत सारे होते हैं। मोटे मोटे तौर पे हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनको यूज़ करते हुए हम उनको तोड़ते हैं। या तो हमने उस वेव को देख लिया, अब देखना पॉसिबल कैसे है वो बाद में बताऊंगा मैं आगे जाके। उसको देख लिया, उसको टच कर लिया, उसको स्मेल कर लिया, उसको टेस्ट कर लिया, या उसको सुन लिया। हाँ, ये सब कुछ होता है जो हम सुन रहे हैं ना, ये भी तो एक वेव ही है, उसको हम सुन रहे हैं। यहाँ तक कि हम जो स्वाद ले रहे हैं वो भी एक ऊर्जा ही है, एक एनर्जी थी। दुनिया में हर चीज़ एक एनर्जी ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमने वो सारे के सारे वेव फंक्शन कोलैप्स करके इस यूनिवर्स को ऐसा बना लिया, वो तरंगों के महासागर में हमने कुछ ना कुछ खलबली पैदा कर दी। और यहाँ तक कि इन 5 सेंसेस का यूज़ ना भी करें, मैं आँख, नाक, कान, नाक, मुँह सब कुछ बंद कर लूँ, अपने सब कुछ बंद कर लूँ, लेकिन अगर वो चीज़, अगर वो वेव, वो एनर्जी मेरी थॉट में है, यानी 6 सेंस के द्वारा भी मैंने उसको कोलैप्स कर दिया। तो इसके अलावा, यानी इन 5 सेंसेस को तो हम फिजिकली रोक सकते हैं, लेकिन इसको रोकना ये हमारे बस के बाहर हो जाता है। और ये जो जो सोचता रहता है, ऊट पटांग जो जो चीज़ें क्रिएट करता रहता है, हमारी लाइफ के अंदर वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती जाती हैं। हम अगले 6 हफ्ते में बस यही करने वाले हैं, इसको शांत करके चीज़ों को कैसे ठीक कर लें। मोटे मोटे तौर पे इसको ऐसा देखा जाए कि 2 एंटिटी अगर हम स्टार्टिंग में लेकर के चलते हैं, हालांकि द्वैत नहीं होता, सब कुछ अद्वैत है। ये द्वैत और अद्वैत, डुअलिटी या नॉन डुअलिटी क्या है, ये सब कंसेप्ट बाद में आएंगे। स्टार्टिंग में हम ऐसा मान लेते हैं कि 2 एंटिटी हैं, एक मैं और एक ये मेरे सामने जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स। तो अब मैं अगर अपने ऊपर भी फोकस करूं तो मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, तो मैं इनिशियली खुद को मान लेता हूं कि ये मैं शरीर हूं, मैं एक शरीर हूं। और ब्रह्मांड जो है वो एक बड़ा शरीर है जो मेरे सामने, जिसके अंदर मैं रह रहा हूं। वो यूनिवर्स एक बड़ा शरीर है। अब उस बड़े शरीर और मेरा शरीर के बीच में एक लिंक क्या है? वो मेरी आत्मा है। इस ब्रह्मांड को अगर मैं ऑल परवेडिंग मान लेता हूं, तो मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो उसका एक अंश मात्र है। मेरे द्वारा कुछ भी किया हुआ कर्म है, या जो भी एनर्जी मैं क्रिएट कर रहा हूं, नोइंगली अननोइंगली, अपने हाथ पैरों से किए हुए कर्म के द्वारा, या अपने दिमाग के सोचे हुए कर्म के द्वारा, या सोचना भी एक कर्म है, तो सोचे हुए कर्म के द्वारा मैं जो कुछ भी क्रिएट कर रहा हूं, वो सब कुछ, वो सारी एनर्जी, वो मेरी सोल जो है वो यूनिवर्स में रेडिएट कर रही है, छोड़ रही है। और यूनिवर्स का लॉ है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो आप बोगे वही आप काटोगे। जो एनर्जी आपने वहां पर छोड़ दी है, वही एनर्जी मैनिफेस्ट होकर के, मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में आपके सामने मैनिफेस्ट होती है। तो अगर हम नेगेटिव 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 कंटिन्यूसली थॉट प्रोसेस में चल रहा है, तो वही जा रहा है। कैसे जा रहा है? मेरा जो शरीर है और एक मेरी आत्मा, अब वो 2 एंटिटी, उनको हटा करके अब मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। एक शरीर है और एक आत्मा। शरीर यानी मेरी फिजिकल बॉडी, और ये मेरी एनर्जी बॉडी। मेरा कॉन्शियस माइंड मेरे इस शरीर का पार्ट है, और मेरी आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग है, सच में बिल्कुल अलग है। अब इन दोनों के बीच में भी एक लिंक है, एक ब्रिज है, वो है आपका सबकॉन्शियस। मेरे सबकॉन्शियस में बैठी हुई कोई भी स्ट्रांग मेमोरी है, कोई भी फीलिंग है, कोई भी
हैप्पीनेस है, कोई भी पेन है, वो सब कुछ मेरी बॉडी से निकल करके मेरी सोल में जा रहा है वाया दिस सबकॉन्शियस। मेरी बॉडी से निकल के मेरी सोल में जा रहा है वाया दिस सबकॉन्शियस। अब मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे कॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूसली कोई थॉट चल रहा है, अच्छा है या बुरा है, वो जो कुछ भी चल रहा है, वो एक टाइप की एनर्जी है। वो एनर्जी मेरे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई है। सबकॉन्शियस माइंड उसको मेरी सोल तक पहुंचा रहा है और मेरी सोल उसको यूनिवर्स में रेडिएट कर रही है, एंड अगेन यूनिवर्स उसको मल्टीप्लाई करके मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। बस सारी कहानी यहीं से ही है। अब हमको सिर्फ इतना करना है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है इसको, क्योंकि ये कंट्रोल करना मेरे हाथ में है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मैं फिजिकली कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको मैं कर सकता हूँ। इसको मैं कर सकता हूँ अपनी सोच को अगर मैं थोड़ा सा संयमित कर लूँ, थोड़ा सा मैं चीज़ों को अपने हिसाब से सोच बना लूँ, तो उसके बाद में वही एनर्जी मैं सबकॉन्शियस को भेजूंगा और सबकॉन्शियस सोल को, सोल यूनिवर्स को, और यूनिवर्स अगेन मेरी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करेगी। बस हमको अगले 6 हफ्ते में यही सब करना है। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं है। इसको रोकना, ये मेरी सुनता ही नहीं है। इसको सुनाना, इसको मेरी बात कहना, इसको अपने वश में करना, यही सारी प्रैक्टिस है इन 6 हफ्तों में, और कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम, इसके बारे में मोटे मोटे तौर पे ऐसा कह दिया जाता है कि जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे या गूगल पे जाएंगे, दुनिया भर की टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी किताबें हैं इसके ऊपर। इसके आप उसमें पढ़ेंगे, आपको वो टेक्निक्स मिल जाएंगी, आप उनको अप्लाई करना शुरू कर देंगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, सच में ऐसा नहीं होता है। ऐसा अमूमन नहीं होता है, मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जो कुछ भी चीज़ है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, यानी वो आपकी लाइफ में नहीं है, और वो आपकी लाइफ में नहीं है तो उसके आपकी लाइफ में नहीं होने का कोई ना कोई कारण है। वो कारण क्या है? वो कारण कुछ भी हो सकता है। वो मेरे द्वारा किया हुआ कोई ना कोई कर्म है। अगर कोई चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है और जिसको मैं डेस्परेटली मांग रहा हूँ ईश्वर से कि भगवान मुझको वो चीज़ चाहिए, तो उसके नहीं होने का कोई कारण है। मेरा कोई ना कोई कर्म है ऐसा जिसके कारण से वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है। तो सबसे पहले मुझे उस कारण को हील करना पड़ेगा, उस कारण को रिमूव करना पड़ेगा। और जब मैं उस कारण को रिमूव कर देता हूँ, वो सब कैसे क्या होगा वो सब इस प्रैक्टिस में आएगा। सबसे पहले मैं उस कारण को हटाऊंगा, उसके बाद में वो जो चीज़ है उसके लिए मुझे खुद को डिजर्विंग बनाना होगा। तो मैं अपनी एनर्जी को उस लेवल पे, उस प्लेन पे लेकर के जाऊंगा जहां पर वो चीज़ है। अभी वो चीज़ यहां पर है जो मुझे चाहिए, और मैं यहां पर हूं। मैंने अब उस कारण को तो रिमूव कर दिया, लेकिन मुझे इसके प्लेन में आना पड़ेगा। तो मैं अपनी एनर्जी को लेते लेते यहाँ तक लेकर आऊँगा। अब जब मैं इसके बराबर आ गया, अब मैं इस चीज़ को अट्रैक्ट करूँगा। कैसे करूँगा वो सब कुछ आएगा, उसको मैं अट्रैक्ट करूँगा, फिर ये मेरी लाइफ में आएगी। यहाँ से होता है ये होता है पूरा मैनिफेस्टेशन। बस इतना सा ही करना होता है। लेकिन हमको करना क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा ही ब्रह्मांड जो है वो तरंगों का, ऊर्जाओं का एक महासागर है, और हमने वहां पर किसी ना किसी रूप में कोई खलबली पैदा कर रखी है, और उसी के कारण से वही खलबली जो है वो उस 3D वर्ल्ड के रूप में हमारे सामने आई है। इसको कुछ ऐसा समझ लें, एक शांत पानी की सरफेस थी। एक कोई एक तालाब है, बिल्कुल शांत सरफेस है, उसमें आपने एक पत्थर फेंक दिया। पत्थर फेंकते ही क्या हुआ? वहां पर कुछ लहरें पैदा हुई, सर्कुलर फॉर्म में। सर्कुलर वेव्स होती हैं, वो लहरें जो हैं वो ऐसे खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, खुलती जा रही है। अंदर से नया सर्कल बन रहा है, बाहर वाला सर्कल बड़ा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बस ये, यानी इसको ऐसा ले ले कि ये एक ऊर्जा थी। अब पास में आपने दूसरा पत्थर फेंक दिया, तो वहां से भी सेम ऐसे ही लहरें बननी शुरू होंगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों लहरें आपस में टकराएंगी। यानी हुआ क्या? एक एनर्जी ने दूसरी एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया। जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को डिस्टर्ब करती है, तो वहां पर क्या हुआ? एक तीसरी एनर्जी क्रिएट हो गई। जब दो लहरें आपस में मिलती हैं तो वहां से एक तीसरी लहर निकलना शुरू हो जाती है। अब ये जो डिस्टरबेंस था, ये था कर्म। एक एनर्जी ने दूसरी एनर्जी के साथ में जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया वो कर्म है, और उसके कारण से जो तीसरी एनर्जी निकल रही है वो है फल। तो हमको ये जो डिस्टरबेंस है ये बहुत सोच समझ के करना है। किस एनर्जी को डिस्टर्ब करना है, किस एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है, किस एनर्जी को कैसे डिस्टर्ब करना है, किस एनर्जी को कैसे डिस्टर्ब नहीं करना है। बस यही सब कुछ हमको देखना था, स्पिरिचुअल जर्नी, और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का खेल है और कुछ भी नहीं है। पशुओं के अंदर ये सोच नहीं होती है, उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि उनके पास उनका चेतना का विकास इतना उच्च स्तर पर नहीं है जितना मनुष्य का है। और मनुष्य में, पशु और पशु में यही अंतर है कि बस हम इस चेतना का विकास करते करते
इस एनर्जी गेम को समझ जाते हैं, और वो भी कौन समझ पाते हैं? वही लोग जो पाशविक जीवन से अलग हैं। यानी वो मनुष्य जो पाशविक जीवन जी रहा है, यानी पशु तुल्य जीवन जी रहा है, तो वो इन एनर्जीज को नहीं समझेगा, वो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों को नहीं समझेगा। लेकिन अगर हम संसार के इस सांसारिक जीवन में जीते जीते 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा निकाल लेते हैं जो इस बॉडी से निकल करके अपनी सोल तक जाता है, और उस सोल पे जा करके हम जब उस एनर्जी गेम को समझते हैं, तो ये एनर्जी डिस्टर्बेंस हमको समझ में आ जाता है। और जब ये एनर्जी डिस्टर्बेंस हमको समझ में आ जाता है, तो उसके बाद में हम एनर्जी को डिस्टर्ब करना अपने अकॉर्डिंगली करते हैं, जैसा हमको करना चाहिए फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट। अगले 6 हफ्ते हमको सिर्फ यही सब कुछ करना है। इस सोच को बस अपने ध्यान में रखना है कि मेरे द्वारा जो किया हुआ कर्म है वो जिस पाइपलाइन से जा रहा है टू द यूनिवर्स, ब्लॉकेज वहां है, ना कि वो दूसरी वाली पाइपलाइन में। ये ब्रह्मांड, ईश्वर अपने नियमों में फेरबदल नहीं करते, इतना सा भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाते। इसीलिए जब मुझको ऐसा लगता है कि मुझको किया हुआ, अपने किए हुए कर्म का डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा, समझ जाओ यहाँ पर वो ब्लॉकेज है। जैसा कि मैंने बताया, वो ब्लॉकेज क्या हो सकता है? वो आपके पास बिलीव, जैसे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, खूब मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जिस अमाउंट में मैंने कर्म किया है उस अमाउंट में मनी, यानी वो जो फल है, मेरे पास में नहीं है। क्यों नहीं है? हो सकता है बचपन से मैंने एक थॉट बना रखी है कि पैसा तो हाथ का मैल है, यानी यहां पर मैंने मनी, एक जो एक एनर्जी है, उसको लेकर के एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रखी है, जो कि उस किए हुए कर्म के साथ साथ में जारी है। मैं बहुत सारी पढ़ाई कर रहा हूं, बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, और उसके बाद में भी मुझको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों? मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर देखे हैं। डिजायर्ड रिजल्ट की क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सारी पढ़ाई करते करते ये थॉट और चल रहा है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल हो गया तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी ये जो पढ़ पढ़ के जो मैंने कर्म किया है, उसके साथ साथ में सोच सोच के मैंने एक दूसरा कर्म क्रिएट कर लिया, और उन दोनों कर्मों को मैंने छोड़ दिया। पॉजिटिव नेगेटिव का एक कॉम्बिनेशन, एक मिक्सचर मैंने यूनिवर्स में छोड़ दिया, तो रिजल्ट भी मिक्सचर की फॉर्म में ही मिलने वाला है। अब वो डिपेंड करता है कितना पॉजिटिव है, उतना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जितना नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव भी आ जाएगा। आपको मिक्सचर के फॉर्म में ही मिल रहा है। पैसा इंसान को इंसान का दुश्मन बना देता है, पैसा भाई भाई को आपस में लड़वा देता है, पैसा घरों को तोड़ देता है, पैसा ये पैसा वो, इतना गंदा गंदा। अगर पैसे के बारे में मैंने एक एनर्जी क्रिएट कर रखी है जो कि मेरे सबकॉन्शियस के अंदर है, बैठी हुई है बचपन से। मैं फिल्मों में, अपने घर परिवार में, दोस्तों से, आसपास के लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ, या मैं खुद भी बोल रहा हूँ, और मैं बार बार उस चीज़ को फील कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, उस पाइपलाइन के अंदर वो मेहनत के साथ साथ में ये गंदी गंदी थॉट डाल दिए। वो सारे मिक्स कर्म यूनिवर्स में जा रहे हैं, और उसका रिजल्ट मिक्स फॉर्म में ही, मिक्सचर की फॉर्म में ही आपको मिल रहा है। अब हमको समझ में आता है कि कर्म किया था मैंने 100 किलो का, रिजल्ट आया 20 किलो का, तो बाकी का 80 किलो का करप्शन कहाँ हुआ? वो 80 किलो का करप्शन हमने यहां से क्रिएट किया है। उस 80 किलो के करप्शन को रोकने के लिए हमको बस इसको शांत करना है। उसके बाद में जो होगा वो मैजिक होगा। मैजिक, आज बहुत सारी किताबें इसके ऊपर पढ़ी हुई हैं। मैं जो मॉडर्न ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको भी मैंने पढ़ा, और एंशियंट जो हैं मैंने उनको भी पढ़ा। मेरी लाइफ के अंदर मैजिक क्रिएट करने वाले थे स्वामी विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, श्री औरोबिंदो, इन लोगों को पढ़ते पढ़ते गीता को पढ़ना या उपनिषदों को पढ़ना, और उसके बाद में जो मॉडर्न ऑथर्स हैं उनको पढ़ना, मैंने वो भी किया। मैंने जोसेफ मर्फी को पढ़ा, रोंडा बैन को पढ़ा, मैंने अब्राहम हीक्स को पढ़ा, नेवल गोडार्ड को भी पढ़ा। और ये सब पढ़ने के बाद में मुझको मैं कंक्लूजन पे पहुंचा। मैंने सिगमंड फ्राइड को भी पढ़ा। शो ऑफ नहीं कर रहा, पढ़ा है मैंने। हाँ, मैंने जो चीज़ों को पढ़ा, तो उसके बाद में जो मेरे पास में कंक्लूजन आया, मैंने अपनी लाइफ के अंदर में भी कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली, कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखा, और उसके बाद में जो रिजल्ट्स आए, उसी के बाद पर मैं ये मैजिक सीरीज लेकर के आया। मैंने पहले ये यूट्यूब पे नहीं करवाया था, इंडिविजुअल प्रैक्टिस मैंने अलग से ग्रुप में करवाई थी, और अब मैं इसको फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे लेकर के आया हूँ। मैं बस इतना बता देता हूँ, ये जो 42 डेज हैं, रोंडा माइंड की जो मैजिक सीरीज आई थी, सीक्रेट सीरीज, सीक्रेट सीरीज की पहली बुक थी द सीक्रेट, देन द पावर, तीसरी थी द मैजिक, और चौथी थी द हीरो।
तो जो थर्ड बुक थी द मैजिक, उसमें रोंडा बायर्न ने 28 डेज की एक सीरीज दी है, प्रैक्टिस दी है। वो 28 डेज की प्रैक्टिस जो है वो सफिशिएंट मुझे नहीं लगी। ऐसा नहीं है कि रोंडा बायर्न कोई बेवकूफ़ है, वो सुपर मैजिकल लेडी हैं, लेकिन मैं उस प्रैक्टिस में मैंने अपने अकॉर्डिंगली देखा, क्योंकि मैंने जब पूरी स्पिरिचुअल जर्नी को देखते हुए छानते हुए जब मैंने कर्मा को समझा, तब मुझे समझ में आया कि केवल ये 28 डेज काफ़ी नहीं होंगे, और इसीलिए मैंने 6 हफ्ते यानी 42 डेज की ये प्रैक्टिस को रखा। उनमें मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो 28 डेज वाली जो रोंडा बायर्न की प्रैक्टिस हैं उसमें से ली हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारी यानी सारी नहीं ली हैं, मैंने करीब 15-16 प्रैक्टिस वहाँ से ली हैं, और उसको भी मैंने अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया है, बिल्कुल मोल्ड कर दिया है। उसके अलावा जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं पर लोग कर रहे हैं, किसी ना किसी और फॉर्म में कर रहे हैं, और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो मैंने खुद ने क्रिएट कर ली हैं, और ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं खुद के ऊपर कर चुका हूँ। पहले मैं इसको 56 दिन यानी 8 हफ्ते में करवाया करता था। 4 ग्रुप में करवा चुका, एक बार मैंने अकेले ने किया था, यानी मैं 5 बार कर चुका, 4 ग्रुप में करवा चुका, 56 दिन वाले। अब मुझको एक चीज़ और समझ में आ गई इतने दिन की इस प्रैक्टिस के अंदर, कि अब उसको मैं 6 हफ्ते में भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा उसको समराइज़ किया है, और समराइज़ करने का मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस कम कर दी है, प्रैक्टिस पहले से ज़्यादा हो जाएगी। टाइम उतना ही लगने वाला है जितना पहले 56 दिन वाले में लगता था। तो अब जो ये प्रैक्टिस आपके सामने आएगी 6 हफ्तों के अंदर, हमको इसको उस तरीके से चलाना है, क्योंकि साथ साथ में बहुत सारे कंसेप्ट मैं आने वाली वीडियो में भी दूंगा आपको। तो बस ये एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। प्रैक्टिस क्या है उसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।